हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग एग्जाम बूस्टर शो के 10 बजे सुबह के 10 मिनट के लिए डेली प्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, ये जो एपिसोड नंबर 20 है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। वो चाहे एसएससी जेई हो, यूपीटीपीएससी जेई हो, आरआरबी हो, या आपका अन्य स्टेट के कोई भी एई और जेई एग्जाम हो, एससी हो, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, सेशन को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम के समय रिवीजन करेंगे तो फटाफट क्या करते जाएंगे, आप लोग रिवीजन करते जाएंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, आज जो आप लोगों के लिए है यहाँ पर, वो देखिए क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले अगर बात करूँ टाइप ऑफ कैनाल का जो टाइप होता है और मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी। तो परमिसिबल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी कैनाल में, तो यहाँ पर आपको अभी ये वाला लेटेस्ट क्वेश्चन आता है। एक तो आपकी नॉर्मली कैनाल हो गई, समझ गए, एक आपकी नॉर्मली कैनाल जो मिट्टी वाली बनी होती है, ये मिट्टी से बनी होती है। दूसरा क्या, स्टोन पिचिंग लाइनिंग। यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप, स्टोन पत्थर लगा दीजिए, तब वहां पर मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी कितनी होगी। यहां पर आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि अरे सर और वेलोसिटी कर देते हैं, जितना मन उसके हिसाब से नहीं डिसाइड होगा। 1.5 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक ना। बर्न्ड क्ले, टाइल या ब्रिक लाइनिंग। अभी तक आप में एक स्टोन मेसनरी पूछा गया है कि ये वाली लाइन पूछी गई आपके एग्जाम में, और ये हाल फिलहाल एग्जाम में 2-3 एग्जामों में पूछा गया। जैसे सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए अनरेनफोर्समेंट के लिए क्या हो जाएगा, 2 से 2.5। आपको यह बताना है कि हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन सी कैनाल की लाइनिंग हुई है। लाइनिंग का मतलब यह होता स्तरीकरण करना। स्तरीकरण का मतलब यह है कि जैसे आपकी पहले आपकी नहर थी, ओके, इस नहर में आपने क्या किया, स्तरीकरण कर दिया। स्तरीकरण का मतलब क्या था कि यहाँ पर या तो सीमेंट से या तो राख से, जो भी आप कैटेगरी वाइज हो, वो आप यहाँ पर क्या करिए, इसको थोड़ा सा फिक्स जैसे कर दीजिए, जिससे स्कावरिंग वगैरह कम हो, सिल्टिंग और स्कावरिंग वगैरह कम हुई। दिस पोर्शन इज द कॉल्ड लाइनिंग। ये पोर्शन को क्या बोला जाता है, ये पोर्शन को आप क्या बोलते हो, लाइनिंग बोलते हो। ये पोर्शन को क्या बोलते हो आप, लाइनिंग बोलते हो। याद रखिएगा एकदम। और यहाँ पर डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीमेंट कंक्रीट के लिए कितना होगा, स्टोन पिचिंग के लिए कितना होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, आपके सर्वे से। आपके सर्वे से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एगोनिक लाइन क्या होता है और आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, एक क्लिनिक लाइन क्या होता है, आइसोक्लिनिक लाइन क्या होता है। चलो डाउट को क्लियर करते हैं। एक बात याद कर लीजिएगा, जहां पर भी आइसो होगा, तो आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल, ओके, या बराबर, इक्वल। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक ना। आइसो मतलब क्या है, इक्वल। तो यहां पर आप, और एगोनिक, एक्लिनिक, इनमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो पहले आपको आइसो समझा देता हूं मैं। आइसो में क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ द सेम डिप। यहां पर आपको सेम मिल गया। आइसोगोनिक मतलब क्या होगा, आइसोगोनिक आर द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल, ये देखिए, इक्वल डिक्लिनेशन, यहां पर सेम डिप होगा और यहां पर क्या होगा, इक्वल डिक्लिनेशन होगा। लेकिन यहां पर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, एगोनिक लाइन के लिए बता दें, एगोनिक लाइन क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो। यहां पर क्या होगा, यहां पर जीरो डिक्लिनेशन होगा। एक क्लिनिक लाइन में क्या होगा, जीरो डिप होगा। यहां पर क्या होगा, इन दोनों में जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिप, सेम डिप, इक्वल डिक्लिनेशन। ये 4 पॉइंट एकदम देखिए। अब आपको मैं बता दूं कि याद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि यार कहां पर डिक्लिनेशन होगा और कहां पर आपका डिप होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक क्लिनिक लिखा गया है, एक क्लिनिक लिखा है। क्लिनिक मतलब क्या, मतलब आप क्लिनिक जाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर या वहां क्लिनिक जाते हैं, आपको कोई बीमारी है तो क्या करते हैं, डिप चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, डिप चढ़ाते हैं ना, जिसको आप बॉटल बोल देते हो, या डिप लगती है आपको। तो जब आपको डिप लगेगी तो कहाँ जाएंगे आप, एक क्लिनिक जाएंगे। कहाँ जाएंगे, एक क्लिनिक। जैसे होगा आपके दिमाग में डिप याद आ जाएगी, और जैसे डिप याद आ गई तो अब आपको बता ही चुका हूं, एक क्लिनिक में जीरो डिप और आइसो क्लिनिक में क्या होगा, आइसो क्लिनिक में सेम डिप। बताओ, मतलब लाइन जोड़ना है क्या, मतलब एक लाइन यहां पर है, जीरो जीरो डिप की है, इनको दोनों को लाइन जोड़ दीजिए। जीरो डिप की होंगी तो एक क्लिनिक होगा, और अगर सेम डिप की होंगी तो क्या कहलाएगा, आपका आइसो क्लिनिक होगा। तो ये अब आपको याद हो गया होगा।
एगोनिक लाइन, जब आपका ये डिप याद हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन। आइसो में क्या होगा, सेम डिक्लिनेशन या इक्वल डिक्लिनेशन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताओ, ये तो क्लियर हो गया ना। क्लिनिक में डिप होगा, बस केवल इतना पढ़ लिया, अगर क्लिनिक में डिप होगा तो आप एकदम समझ जाएंगे कि एक क्लिनिक में डिप होगा, ठीक ना, जीरो डिप होगा। आइसो में सेम होगा, आइसो में सेम डिप होगा, और एगोनिक में क्या होगा, जीरो डिक्लिनेशन होगा, और आइसोगोनिक में क्या होगा, इक्वल डिक्लिनेशन होगा। चलो, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। ओके, अब यहां पर आप ये देख लीजिए कि एक्सपेक्टेड आउटटर्न, एक्सपेक्टेड आउटटर्न एक लेबर कितना एक दिन में काम कर सकता है, यहां से भी एस्टिमेशन से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। अगर बात किया जाए तो सीमेंट कंक्रीट, क्या सीमेंट कंक्रीट जहां पर 1:2:4, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर भी वेरिएशन हो जाता है कि एक दिन में कितना, ये इंपॉर्टेंट है, कितना होगा, 5 मीटर क्यूब आउट टर्न होगा। लाइम कंक्रीट होगा तो उससे ज्यादा, करीब 2 गुना से ज्यादा। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन में रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क के लिए कितना होगा, 1 मीटर क्यूब, बहुत कम हो यार। आरसीसी वर्क के लिए कितना होगा, 3। याद रखिएगा, अभी जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट में पूछा गया है, एक आरसीसी था, एक आपका ये था, ये दोनों पूछे गए थे। एक आरसीसी वर्क के लिए था, एक सीमेंट कंक्रीट के लिए था। आरसीसी वर्क के लिए, सीमेंट कंक्रीट के लिए, सीमेंट कंक्रीट के लिए 5 मीटर क्यूब आउट टर्न होगा, आरसीसी के लिए 3 होगा। अब वो जनरल सी बात है कि स्टूडेंट इतना नहीं याद कर सकता, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है भाई हमारे पास। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया भाई, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखा जाए तो ये आपके ट्रांसपोर्टेशन से आ गया, हाईवे से आ गया। कुछ सिग्नल्स, साइन के बारे में अगर बात किया जाए, यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, कि जैसे रोड है आपकी, ठीक ना, ये आपकी रोड है, रोड से कितने दूरी पर ये वाले साइन लगाए जाते हैं, रोड से कितनी दूरी पर, और सिटी के अंदर, सिटी के अंदर और सिटी के बाहर, इन सिटी के इन और सिटी के आउटसाइड। आप देखते होंगे तो कहीं कहीं पर इसी के बीच में ही लगा देते हैं, रोड पर ही, कि आगे खतरा है। ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं। अगली बात मैं आपसे करने वाला हूं, और वो बात क्या होगी आपसे, कि यहाँ पर मैंडेटरी साइन को क्या बोला जाता है, मैंडेटरी साइन को बोला जाता है रेगुलेटरी साइन। मैंडेटरी साइन को क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी साइन बोला जाता है। मैंडेटरी साइन को क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी साइन बोला जाता है। जिसका शेप क्या होगा, इसका शेप सर्कुलर होगा, बॉर्डर कलर क्या होगा, रेड होगा, लीजेंड कलर ब्लैक होगा, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। तो यहाँ पर सर इतना कैसे याद कोई कर पाएगा, बिल्कुल नहीं याद कर पाएगा। तो यहाँ से नाम पढ़ लीजिए आप, मैंडेटरी साइन को रेगुलेटरी साइन बोलते हैं, कॉजनरी साइन को वार्निंग साइन बोलते हैं, इन्फॉर्मेटरी साइन हो गया आपका। ये क्या होगा, इन्फॉर्मेटरी साइन। जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसमें दी जाएगी, हरदम रेक्टेंगुलर में बनाकर। आगे दारू का ठेका है, आगे स्कूल है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक ना, अभी दिखा भी दूंगा। और जो कॉजनरी या वार्निंग साइन होंगे ना, अपवर्ड ट्रायंगुलर, अपवर्ड ट्रायंगुलर, ये रेड होगा, इसमें सिंपल सी बात, रेड होगा, ओके, रेड होगा, ब्लैक और व्हाइट होगा। ये याद करना बहुत मुश्किल है, मैं बता दूं, ये आप याद भी नहीं कर पाएंगे, ये आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, शेप इनके तो याद कर सकते हैं, शेप याद कर सकते हैं, इनके नाम आप याद कर सकते हैं, शेप याद कर सकते हैं, इनके नाम याद कर सकते हैं। बॉर्डर कलर सबका रेड होगा, बॉर्डर कलर सबका इन दोनों का रेड होगा, लीजेंड कलर यहाँ ब्लैक होगा, और बैकग्राउंड दोनों के व्हाइट होंगे। मतलब ये भी याद हो गए, मतलब क्या, ये भी आपके याद हो गए। चलो आगे यहाँ पर अब अभी मैं इनके आपको फिगर दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका स्टॉप, यहाँ से एक क्वेश्चन फिर आपसे बन जाएगा, यहाँ स्टॉप की साइज बता दीजिए मुझे, स्टॉप की साइज, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टॉप की 2 साइज है, स्टॉप की 2 साइज है। स्टॉप पूछा जाता है, इसका शेप क्या है, ऑक्टागोनल, आपके एग्जाम में आता है। गिव वे आपका, ओके, गिव वे, ये सब मैंडेटरी साइन है। इसके बाद क्या होगा, ये सारा कुछ है, नाम लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर ये देखिए इंफॉर्मेटिव साइन, जो इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन साइन प्रोवाइड करते हैं ना, ये जैसे पार्किंग, पार्किंग इस तरह लिखा रहेगा, हॉस्पिटल, ठीक ना, गैसोलाइन, टेलीफोन, नो पार्किंग, बस स्टॉप, ये सब देखिए ना इस रेक्टेंगुलर शेप में, सारे के सारे रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, यहाँ पर देखिए ट्रैफिक साइन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉप में ये जो रेड आप देख रहे हैं ना, स्टॉप का मतलब डू नॉट इंटर रॉन्ग वे, रेगुलेटरी साइन आपका हो गया। ओके, ऑरेंज अगर आपको दिख रहा है तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वार्निंग है। अगर ऑरेंज कलर दिख रहा है तो ये मतलब है कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और अगर पीला दिख रहा है तो जनरल वार्निंग है
कि एडवाइजरी आपको अनएक्सपेक्टेड रोडवे कंडीशन, अगर पीला आपको दिख जाए इस तरीके का कहीं बोर्ड, मतलब टेम्परेरी बोर्ड लगा हुआ, तो आप ये बता सकते हैं कि यार खतरा हो सकता है रास्ते में। स्टॉप दिख गया तो जाना ही नहीं है भाई। और यहां क्या होगा ऑरेंज वाले में, और यहां पर अगर और क्या व्हाइट हो गया तो रेगुलेटरी हो गया, और ग्रीन हो गया तो गाइड डायरेक्शन इंफॉर्मेशन, अगर ग्रीन हो गया तो ओके। जैसे टम्पा 2 मील दूर है, टम्पा 2 मील दूर है, ठीक ना। अगर ब्लू हो गया तो ये, और ब्राउन हो गया तो एरिया पब्लिक रिएक्शन, कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ओके, यहाँ पर ये आपका स्कूल का हो गया, पेडिस्ट्रियन का हो गया, बाइसिकल का हो गया। तो आज ही आप पहली बार ये कलर कॉम्बिनेशन देखे होंगे। देखो एग्जामिनर का कुछ कहा नहीं जा सकता, कहीं से कुछ भी पूछ ले तो क्या ही दिक्कत, आप सब कुछ पढ़ते रहिए यार, कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। तो आई होप आपको काफ़ी सेशन अच्छा लगा होगा। जब सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आप ये स्टोन पिचिंग इसको जान लिए होंगे, ये आपको याद हो गया होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला। यहाँ से 2-3 चीज़ें एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और ये आपका ये भी याद करवा दिया हूँ, याद रखिएगा अभी 20-25 लेक्चर हो जाएंगे, तो आज 20वां लेक्चर था, तो कम से कम 30 लेक्चर हो जाएंगे ना, तो पूरे महीने की एक PDF में मर्ज करके मैं आपको ऐप में भेज दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट जो मेरे नाम की ना वहां पर मैं भेज दूंगा। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके बाय बाय, लव यू, थैंक यू यार, जय हिंद मेरे साथियों।